Hello everyone. So today I am going to show you how I am completing my revision. जैसे कि मैंने आप सबको पिछले ही वीडियोस में बता दिया था कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स थे बायोलॉजी के और वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बारी आती है रिवीजन करने की, क्योंकि नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिया है और नोट्स के बाद मैं रिवीजन करती हूँ। तो ये टाइम है रिवीजन करने का और मैं चाहती थी कि मैं आराम से तीनों चैप्टर को एक ही बार रिवाइज़ कर लूँ। और रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप उसको अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लो। तो मैं भी यही चीज़ करने वाली थी, तो मैंने आराम से सारा कुछ अरेंज कर लिया। सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको बनाने के बाद मैं लग गई अपने काम में। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो हमारे बैच में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, इसके सिर्फ 1-2 लेक्चर्स ही हुए हैं। तो मैं आराम से उसको करने बैठ गई, क्योंकि बहुत छोटा था और इसको मैं आराम से कर लूँगी। तो मैंने झट से इसको किया और चैप्टर वाज सो इजी एंड क्लियर। अभी मैं बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छे लग रही है बायोलॉजी। और क्योंकि मैं साइंस की बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मुझको तो इसमें इंटरेस्ट होना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया। काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको कंप्लीट करने में, लेकिन क्या ये मज़ा पूरे टाइम तक बना रहेगा या नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 3 चैप्टर्स है और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसका नोट्स भी मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है, तो वो रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही फ्री रखना चाहती थी और आराम से रिवाइज़ करना चाहती थी। तो मैं यहाँ पे नोट्स को बहुत ही प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से बनाया है, ताकि मेरे नोट्स जो है वो प्यारे दिखे। क्योंकि अगर आपके नोट्स अच्छे होते हैं तो खुद में इंस्पिरेशन होता है कि चलो पढ़ लेती हूँ यार। तो मेरे को तो ऐसा होता है, इसलिए मैं नोट्स अच्छे से बनाती हूँ। और साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी के भी कुछ लाइंस को रीड किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ गई ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मतलब कि बहुत ही बड़ा। और इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स वगैरह भी है, इसको समझना। तो मैं अभी सिर्फ रिवाइज़ करने का काम कर रही थी। तो मैं जो डायग्राम्स वगैरह है वो किसी और दिन आराम से बैठ के सॉल्व करूँगी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो ये वीडियोस देख के ना आपको एक क्लू भी मिल जाएगा कि किस तरीके से कंप्लीट करते हैं पूरे चैप्टर को। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ समरी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपनी वीडियोस देखती हूँ, अपने बैच के लेक्चर्स, और सारे लेक्चर्स को एक करके कंप्लीट कर लेती हूँ। और अगर मैं साथ साथ कंसिस्टेंट रहती हूँ सर या मैम के साथ, तो मुझे उसी टाइम रिवीजन कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, मतलब मेरे बैकलॉग्स वगैरह बन गए, तो सबसे पहले मैं नोट्स बनाती हूँ एंड देन उसके बाद मैं रिवीजन करने बैठती हूँ। एंड लास्टली मैं डायग्राम्स वगैरह को अच्छी तरह से बनाती हूँ, उसको अच्छी तरह से समझती हूँ। और यही मेरे सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी होती है। और अभी मेरे जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए थे, काफ़ी बड़े थे वो चैप्टर। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर गई, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये बहुत बड़ा या फिर बहुत ही ट्रिकी चैप्टर नहीं, ये बहुत ही ईजी चैप्टर था, ज़्यादा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये। और इसलिए मैंने इसको आराम से कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छा लगा मैंने जब इस सबको कंप्लीट किया। तो मतलब कभी भी मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ ना, तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आ जाता है मुझ में, बहुत अच्छा लगता है वो। सो आज का टास्क जो है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने टेबल को अच्छी तरह से सेट किया और मुझे फील हो रहा था कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो रही हूँ। क्योंकि समर वेकेशन से मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थी, बिल्कुल पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही थी। काफ़ी सारे बैकलॉग्स बने हुए, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो मैं सब कुछ कंप्लीट करूँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। And lastly, I would like to say that you guys please support me, keep watching my videos, subscribe my channel, and I think that you are only the one who can take me to the way where I wanted to go. So I hope this video is liked by you. That's all. Bye bye.